हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पहला हम पोस्ट कर रहे हैं 11th क्लास के लिए। टॉपिक का नाम है डेप्रीशिएशन। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, इट मीन्स, देखिए, इट मीन्स रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, ओवर टाइम टू टाइम रिडक्शन होता रहता है। किस वजह से? ड्यू टू यूजेस, पासेस ऑफ टाइम, नॉर्मल वियर एंड टीयर और चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये सारे कॉजेज है, ये रीज़न है डेप्रीशिएशन होने का। ठीक है, मीन्स कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू अगर टाइम टू टाइम कम होता जा रहा है, यूज़ करने की वजह से, पासेस ऑफ टाइम की वजह से, नॉर्मल वियर टीयर की वजह से या चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, तो उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन जहाँ पे रेट नहीं दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, कॉस्ट माइनस सैल्वेज या स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को सैल्वेज वैल्यू कहते हैं, अपॉन यूजफुल लाइफ। ठीक है, ये तो आपका डेप्रीशिएशन का मतलब हो गया। फिर इसको निकालने के मेथड हैं, मेथड देखते हैं। मेथड्स है, ये दो मेथड्स हैं, इसको मैं बीच में लाइन खींच दे रहा हूँ। दो मेथड्स हैं, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। ठीक है, जो फिक्स इंस्टॉलमेंट में हर साल होता है, ऑल्सो नॉन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDVM, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, और इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। ये दो मेथड से हमें निकालना होता है डेप्रीशिएशन। तो समझते हैं पहले दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन है बाद में करेंगे, पहले दोनों मेथड्स के डिफरेंसेस समझते हैं कि दोनों मेथड में डिफरेंसेस क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक मशीन है, ठीक है, परचेज किया गया। तो सबसे पहले समझते हैं परचेज किया जाएगा तो मशीनरी अकाउंट में पोस्ट कैसे करेंगे। तो जब हम मशीन परचेज करते हैं तो मशीनरी अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है। जैसे किसी भी एसेट्स का हम अकाउंट बनाएंगे तो मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं क्योंकि मशीन के बारे में है, तो हो जाएगा आपका डेट, सिंपल सा है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, पहले समझते हैं कि परचेज करेंगे तो किधर रिकॉर्ड किया जाएगा, सेल्स करेंगे तो किधर रिकॉर्ड किया जाएगा और क्यों किया जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलर हो गया, ये आपका डेट हो गया, ये अमाउंट पर्टिकुलर, ये डेट हो गया, ये आपका डेबिट साइड और आपका क्रेडिट साइड। अब जैसे मानते हैं कि हमने कोई एसेट्स परचेज किया है, ठीक है, तो पता है एसेट्स अगर परचेज करेंगे तो एसेट्स हमारे पास आएगा, है ना। एसेट्स का रूल होता है ना, जो हमारे पास आ रहा है, जो बढ़ रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जो कम हो रहा है क्रेडिट हो जाएगा। तो जब हम मशीनरी परचेज करेंगे, मशीनरी हमारे पास आएगा तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू। अब या तो कैश पेमेंट करेंगे या बैंक के द्वारा, तो कैश या बैंक अगर पेमेंट करेंगे कम हो जाएगा, ये भी एसेट्स है, तो एसेट्स कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। अब इसको अगर हमें यहाँ रिकॉर्ड करना है मशीनरी अकाउंट में, तो जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, तो मशीनरी नहीं लिखेंगे। क्या बच गया यहाँ पे, टू कैश या बैंक अकाउंट। नॉर्मली हम बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं मशीनरी के लिए, जो भी वैल्यू होगा यहाँ लिख देंगे। उसी तरह जब मशीनरी को हम सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और मशीनरी कम हो जाएगा क्योंकि बेच दिया, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, है ना। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब यहाँ भी क्या करना है, कैश बैंक, सॉरी मशीनरी लिखेंगे नहीं, कैश बैंक आया तो जो डेबिट रहता है कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, तो इस तरफ लिख देंगे बाई कैश या बैंक अकाउंट जब मशीनरी बेचा जाएगा। उसी तरह से डेप्रीशिएशन होता है, तो डेप्रीशिएशन एक तरह से लॉस है, लॉस या हमारे लिए क्या होता है, डेबिट, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मशीनरी कम हो जाएगा, मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। एसेट्स है, एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट। अब मशीनरी को तो लिखना है नहीं, बचा डेप्रीशिएशन, तो बाय डेप्रीशिएशन इधर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह लॉस होता है, तो लॉस आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये आपका लॉस हो ही गया, ये डेबिट हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इसमें भी क्या हो जाएगा, मशीनरी कम हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं उसको लिखेंगे नहीं, बचा क्या, लॉस, लॉस भी इधर ही आ जाएगा। ठीक है,
तो समझाने का मतलब था ये हमारा कि अगर मशीनरी परचेज करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, सेल करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा और क्यों आएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट था ये समझाने का। अब समझते हैं पहले डिफरेंस, रिटन डाउन और स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिटन डाउन स्ट्रेट लाइन में डिफरेंसेस क्या होता है। एक मिनट, देखिए मान लेते हैं हम कि हमने एक मशीन खरीद लिया है 1 लाख रुपए का, मान लेते हैं 2020 में 1 अप्रैल को हमने एक मशीन खरीद लिया, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट करके। ठीक है, 1 लाख रुपए का खरीद लिया, ठीक है, और मार्च में क्लोज हो रहा है, तो 2021 31 मार्च पूरा साल हो गया। अब स्ट्रेट लाइन पे 10% अगर हम इसका निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 10,000, तो बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट लिख देंगे 10,000। बैलेंस क्या बच जाएगा आपका, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 90, ये क्लोज हो जाएगा ईयर, 1 साल हो गया, दोनों तरफ आप लिख दोगे 1 लाख 1 लाख। ठीक है, स्ट्रेट लाइन समझ रहे हैं अभी हम। ठीक, फिर नेक्स्ट ईयर हमने मार्च में क्लोज किया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम 2021 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, फिर 2 लिखेंगे, बैलेंस बोरोड डाउन 90,000। फिर सेकेंड ईयर जब क्लोज करेंगे, फिर मार्च में क्लोज करेंगे, तो 2022 31 मार्च फिर क्लोज करेंगे। अभी हमने बोला कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, SLM मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो SLM मेथड में क्या हो जाएगा, जो डेप्रीशिएशन है वो ओरिजिनल वैल्यू पे ही लगेगा, मतलब 1 लाख पे ही लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा फिर 10,000, और बैलेंस क्या बच जाएगा हमारा, बाय बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा 80,000। तो इस तरह से चलता जाएगा। नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा हमारा, ये हम टोटल कर लेंगे 90 दोनों तरफ। अब नेक्स्ट ईयर फिर ये 80,000 क्या हो जाएगा, बोरो डाउन, लेकिन डेप्रीशिएशन फिर लगेगा हमारा 1 लाख पे ही, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड का। अगर इसी को रिटर्न डाउन करेंगे, तो इसी को रिटर्न डाउन करेंगे तो जैसे 1 लाख का था हमने खरीदा, इस पर डब लगा दिया 10,000, 90,000 आ गया, 90,000 बैलेंस लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, जब हम रिटर्न डाउन पे जाएंगे तो अब जो अगले साल का डेप लगेगा वो लगेगा 90,000 पे, कितना हो जाएगा 90,000। ठीक है, तो 90 में से 9 गया 81। अब नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, फिर 81 बोरो डाउन हो जाएगा, फिर 81 पे डेप लगाएंगे, इसे कहते हैं रिटर्न डाउन। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है दोनों में, SLM और रिटर्न डाउन में। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम अभी हमें करना है, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, एक कंपनी है, पहले हम पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। बोला एक कंपनी परचेजेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹60,000, 1 अप्रैल को खरीदा है 2020 में, एंड सोल्ड इट ऑन 1 अप्रैल, इसको बेच दिया 2023 में 35,000 में। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए SLM मेथड को यूज करके। डेप्रीशिएशन लेना 10% पर एनम, और अकाउंट क्लोजेज हो रहा है, बुक्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर। बहुत सिंपल सा भी लिया बेसिक समझाने के लिए। तो बनाएंगे हम मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो देखिए मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक, अब चलते हैं। तो जैसे बताया मैंने, फॉर्मेट वैसे ही करेंगे। मशीनरी अकाउंट, यहां हो जाएगा आपका डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये कर लिया हमने। पर्टिकुलर ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा यहाँ पे डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर, डेट, और ये हो जाएगा डेबिट।
तो पहले परचेज किया 2020 में, अभी बताया था 2020 1 अप्रैल। जब परचेज करते हैं तो कैसे लिखते हैं, टू बैंक करके लिख लेंगे, टू बैंक अकाउंट 60,000, ये हमने कर लिया। फिर अकाउंट क्लोज हो रहा है मार्च में, तो मार्च में क्लोज करेंगे 2021 31 मार्च। डेप्रीशिएशन ले लेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब 60,000 पे पूरे साल का लग जाएगा आपका 10%, तो क्या हो जाएगा 6,000, ये हमने कर लिया। बैलेंस क्या बच गया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 60 में से 6 गया 54,000, ये बैलेंस बच गया पहले साल के एंड में। हमें 3 साल का बनाना है, तो पहला ईयर खत्म हो गया आपका, ठीक है, 60,000। अकाउंट क्लोज हुआ मार्च में 2021 में, तो 2021 में ही 1 अप्रैल को क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। जहां क्लोज होता है जो बैलेंस, उसी को पहले हम ब्रॉड डाउन करेंगे, तो 54,000, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर 2022 31 मार्च, फिर हम डेप्रीशिएशन ले लेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे तो क्या लगेगा 60,000 पे ही, अगर रिटर्न डाउन होता तो 54 पे कर लेते, तो 60,000 का पूरे साल का, फिर 6,000, फिर बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 54 में से 6 गया 48,000, ये बच गया, ठीक है। फिर हम टोटल कर लेंगे, ये हमारा हो गया सेकेंड ईयर का 54, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर, फिर तो नेक्स्ट ईयर हमारा आ जाएगा 2022 1 अप्रैल, ठीक है। पहले करेंगे बैलेंस बोरोड डाउन, ठीक, आ जाएगा 48,000, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे शायद गलत हो गया, 2023 नहीं 22 ही होना चाहिए, 2022 में, क्योंकि 3 साल का बनाना है तो 2022 कर लेंगे। 2022 में 1 अप्रैल को इसको भेज दिया गया, तो 2022 था 20 21 22, हाँ 1 अप्रैल को ही, 1 अप्रैल 2022 में क्या किया गया है, इसको भेज दिया गया है, तो 1 अप्रैल लिखेंगे, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट, जब बेचेंगे बताया था इस तरफ लिखेंगे, जब बेचेंगे तो इधर लिखेंगे बैंक अकाउंट कितने में बेचा है 35 में, तो 35,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ भी अप्रैल है और यहाँ भी अप्रैल है, तो क्या हो जाएगा, टाइम तो है नहीं तो डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा, लेकिन 48 का अगर 35 में आप बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा है, लॉस हो जाएगा, तो लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस। कितने का लॉस हो जाएगा, 48 का अगर हम 35 में बेच रहे हैं तो 13,000 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 13,000 का हम क्या करेंगे, इसमें लॉस लिख देंगे, 13,000 हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और ये अकाउंट आप क्लोज कर लोगे, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला सवाल, एकदम सिंपल सा था कि हमने 2020 में खरीदा था 1 अप्रैल को, और 2022 में 1 अप्रैल को हमने क्या किया, उसे बेच दिया। तो 20 से 21 1 साल हो गया, फिर 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2 साल हो गया 2022, फिर 1 अप्रैल 2022 में ही हमने क्या किया, इसको बेच दिया है, ठीक है, क्योंकि 3 साल का बनाना था हमें, ठीक है। ये 2022 होगा, 2022 कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2022 में खरीदा है, ठीक है, यहाँ पे 2024 कर लेते हैं। 2024 में क्या किया गया है, बेच दिया गया 1 जुलाई में। अब देखते हैं, अब खरीदा गया यहाँ भी जुलाई में। क्वेश्चन बढ़िए, एक कंपनी ने परचेज किया मशीनरी 1 जुलाई 2022 को 60,000 का, और सोल्ड कर दिया 1 जुलाई 2024 में 35,000 का। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना 3 साल के लिए, टेकिंग डेप्रीशिएशन 10% पर एनम और यूजिंग SLM मेथड। अगर बोला है कि अकाउंट क्लोज हो रहा है मार्च में हर साल, तो कैसे करेंगे, देखिए इसको भी इस तरह से करेंगे, ठीक। देखिए अब 2024 यहाँ जो लिखा था वो वाला है, 2024 होगा ये,
तो फिर बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कर लेंगे। डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट हो गया, डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट हो गया। अमाउंट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर, डेट और डेबिट। ठीक है, अब करते हैं 2020 2022 2022 1 जुलाई, ये हमने स्टार्ट किया 2022 1 जुलाई में हमने इसको किया था। ठीक है, चलिए दिख रहा है। ठीक, तो चलते हैं, अब करते हैं। जब खरीदेंगे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट हमने कर दिया कितना, 60 में खरीदा था, सेम वही क्वेश्चन, बस डेट चेंज है। अब क्या करना है, इसको बेच, मतलब अकाउंट क्लोज हो रहा है मार्च में, तो 2023 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। लेकिन देखिए क्या है, यहाँ है जुलाई और यहाँ है मार्च, तो क्या हो जाएगा, 9 मंथ है। तो अगर पूरे साल का 60,000 का 6% है तो 9 महीने का कितना हो जाएगा, तो 9 मंथ का निकालोगे आप 4500 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका मैं बाद में बता दूंगा कि आप आसान से कैसे ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए बैलेंस क्या बचा, 9 मंथ का था ये डेट। ठीक है, बैलेंस बच गया हमारा बाई बैलेंस कैरी डाउन, 60 में से 45 गया तो 55,500 ये बच गया। अकाउंट क्लोज हो गया, ये पहले साल का। ठीक है, 60,000, ठीक है 60,000। चलिए नेक्स्ट, 2023 मार्च में क्लोज हुआ, तो 2023 1 अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा। लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,500। अब फिर अकाउंट क्लोज होगा 2024 31 मार्च। अब यहाँ अप्रैल है, यहाँ मार्च है, एसएलएम मेथड है। अब तो पूरे साल चल रहा मशीन, तो अब पूरे साल का क्या हो जाएगा, डेप्रीशिएशन हो जाएगा एसएलएम में ओरिजिनल वैल्यू पे, तो 6000 आ जाएगा। बैलेंस क्या बच गया, बाई बैलेंस कैरेट डाउन 55 में से 6 गया तो 49,500 ये बच गया। ये अकाउंट हो गया क्लोज दूसरे साल का। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे साल में, नेक्स्ट ईयर। जब नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो पहले क्या करेंगे, बोरो डाउन करेंगे। 2024 1 अप्रैल हम सबसे पहले बोरो डाउन करेंगे, टू बैलेंस बोरो डाउन, ठीक 49,500। ठीक है, इसके बाद करेंगे 2024। अब देखिए अप्रैल है लेकिन जुलाई में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो हम 1 जुलाई पहले लिखेंगे, कितने में बेच दिया उसे लिख दो बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट बेच दिया 35 में। ठीक है, लेकिन अप्रैल से जुलाई 3 महीने का डेप भी लगेगा। अब 60,000 मान लीजिए, 60,000 आपका, 60,000 पे पूरे साल का डेप्रीशिएशन है 6,000। ठीक है, तो 6 महीने का हो जाएगा 3 और 3 महीने का क्या हो जाएगा 1500, तो 1500 आपका डेप आ गया। ठीक है ना, अगर पूरे साल का 6,000 है तो 3 महीने का हो जाएगा 1500। अब 49,500 का मशीन है और ये हो रहा है 1500, उसमें से डेप पहले हटा लो तो बचा 48 का। फिर 48 को आप बेच रहे हो 35,000 में, तो क्या बच गया, लॉस हो गया। कितने का, वही 13,000 का आपका लॉस आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस 13,000। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा साल क्लोज। इसमें हमने क्या देखा कि पिछले क्वेश्चन में था 1 अप्रैल को ही मशीन बेच दिया था। पिछले सवाल में आप देखोगे तो 1 अप्रैल को बेच दिया था, तो यहाँ टाइम गैप था नहीं तो डेप नहीं लिया। लेकिन इस सवाल में क्या है, यहाँ अप्रैल है लेकिन बेचा जा रहा जुलाई में, तो जुलाई में अगर बेचेंगे तो 3 महीने तो मशीन यूज़ हुआ ना, तो 3 महीने का क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन हम लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया? होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।